थी तो हमने आखिर में आज जो जीआर हमारे हाथ में आया है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 27 हाउस पावर से लेकर 201 हाउस पावर तक जिन लोगों को रजिस्टर जिनकी सब्सिडी रोकी गई थी उनके लिए ये जीआर निकला है कि उस ऑर्डर के ऊपर 29 दिसंबर के ऑर्डर के ऊपर उन्होंने स्थगिती आदेश दे दिया है। अभी इस आदेश के मुताबिक आज ही मेरी टोरेंट से बात हुई है, टोरेंट के ऑफिसर से। उन्होंने कहा है कि जिनका बिल आ गया है, जो जीआर आप बता रहे हो उस जीआर के तहत हम लोग जो है बिल में ऑटोमेटिक बढ़ा हुआ अमाउंट कम हो जाएगा। पुराने रेट से जो बिल बनेगा, जो भरा है वो ठीक है, जो नहीं भरा है तो अगले बिल में जितना पुराने रेट से बिल है उतना ही ऐड होगा। ये बिल ऐड नहीं होगा। कुछ आगे कब तक ये स्टे रहेगा ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तो हम समझते हैं कि ये स्टे हमारा कायम है। इसके लिए हम असलम शेख साहब का, हम नाना पाटोले जी का और जिन लोगों ने हमारा साथ दिया इस लड़ाई में, हम उन सब का धन्यवाद कहना चाहते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और बहुत बड़ा डिसीजन मैं समझता हूं कि असलम शेख साहब की मिनिस्ट्री में ये ऐतिहासिक निर्णय है जिसमें आपके ये पॉलिसी जब बनी थी 2018 में पॉलिसी बनी थी जब बीजेपी की सरकार थी, और पॉलिसी में उन्होंने इस बात को शामिल किया था कि 18 से 2023 तक जो पॉलिसी बनी उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दिया था। क्या लिया गया इसके ऊपर? निर्णय मैं बता रहा हूँ ना, ये बातें थी। उसके बाद जो है 2023 में हमारी नई पॉलिसी बनेगी, 2023 से 2028 तक, 27 तक। तो ये बातें सब चल रही थी, तो हमने आखिर में आज जो जीआर हमारे हाथ में आया है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 27 हाउस पावर से लेकर 201 हाउस पावर तक जिन लोगों को रजिस्टर जिनकी सब्सिडी रोकी गई थी उनके लिए ये जीआर निकला है कि उस ऑर्डर के ऊपर 29 दिसंबर के ऑर्डर के ऊपर उन्होंने स्थगिती आदेश दे दिया है। और कोई डेट महीना कुछ आगे कब तक ये स्टे रहेगा ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तो हम समझते हैं कि ये स्टे हमारा कायम है। इसके लिए हम असलम शेख साहब का, हम नाना पाटोले जी का और जिन लोगों ने हमारा साथ दिया इस लड़ाई में, हम उन सब का धन्यवाद कहना चाहते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और बहुत बड़ा डिसीजन मैं समझता हूं कि असलम शेख साहब की मिनिस्ट्री में ये ऐतिहासिक निर्णय है जिसमें सब वर्ग को जो है इंसाफ देने की कोशिश की गई है। जिन लोगों का जी तो उनका क्या होगा? वो बिल कट जाएगा। मतलब वो देखिए, मैंने उस दिन एक ऐलान किया था कि आप बिल मत भरो। हाँ। उसके बाद मैंने टोरेंट को फ़ोन किया था, टोरेंट के जो आला अधिकारी हैं, कि आप लोग, मैंने वहाँ ऐलान किया है बिल नहीं भरने का, लेकिन जो अगर भरना चाहता है उसको आप जितना नॉर्मल बिल आता था उतना पार्ट पेमेंट करके देने का आप प्रावधान कीजिए। और उस तरह से उन लोगों ने थोड़ा डिले किया उसमें, लेकिन वो पार्ट पेमेंट वो ले रहे हैं। और अभी इस आदेश के मुताबिक आज ही मेरी टोरेंट से बात हुई है, टोरेंट के ऑफिसर से। उन्होंने कहा है कि जिनका बिल आ गया है, जो जीआर आप बता रहे हो उस जीआर के तहत हम लोग जो है बिल में ऑटोमेटिक बढ़ा हुआ अमाउंट कम हो जाएगा। पुराने रेट से जो बिल बनेगा, जो भरा है वो ठीक है, जो नहीं भरा है तो अगले बिल में जितना पुराने रेट से बिल है उतना ही ऐड होगा। ये बिल ऐड नहीं होगा। 27 हाउस पावर से ऊपर के लिए निर्णय। अच्छा रशीद भाई, इसके अंदर अभी ये स्टे तो आया है, जीआर के ऊपर स्टे आया है, तो ये प्रोसेस में कब तक है और क्या आसानी करने की बात हुई है? मतलब जब रजिस्टर्ड तो करना ही पड़ेगा, और रजिस्टर्ड होने के बाद में उनको बुनकरों को क्या और फैसिलिटी या सुविधाएं जो है सरकार की तरफ से मिलेगी? देखिए, आप ही के चैनल पे मैं समझता हूँ कि उनकी पूरी स्पीच डाली गई थी जी। उसमें उन्होंने क्लियर कहा था साफ साफ कि फॉर्म भरने में, मैं 27 के ऊपर जो मैटर अभी चल रहा है इसी के ताल्लुक से बात करूँगा। फॉर्म भरने में जो भी कॉलम आपको लगता है कि आप नहीं भरोगे, आप नहीं भर सकते, तो वो सरकार बैठ के वो कॉलम निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन आपने एप्लीकेशन कर दिया, मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा है, आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन कर दिया, वो ये साबित करता है कि आप जो है, आपकी अर्जी हम जो है वो हो गया है। भले ठीक है, जो कठिनाई होगी उसको दूर कर, लेकिन उसकी वजह से सब्सिडी किसी की रुकेगी नहीं। अच्छा, सबसे मतलब वो रजिस्टर्ड होने के बाद में क्या फ़ायदा मिलेगा कुछ उसके बारे में कुछ? देखिए, असलम शेख साहब ने ये भी कहा है कि 75 पैसा यूनिट जो है
हम और बुनकरों को सहूलत देने का हमारे पास प्रावधान है, वो हम देंगे। हम ये चाहते हैं, अभी कमेटी हमारी बैठ रही है, तो हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे, ऐसा रिकमेंडेशन करेंगे जो पावर लूम बुनकर के लिए, पावर लूम इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद होगी।